बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे अनेकों लोगों को देखा गया है जो बहुत योग्यता के साथ पैदा हुए, जिन्होंने बहुत श्रम किया, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कमाई हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, किंतु उनकी एक कॉमन शिकायत रहा करती है कि हम ऐन मौका तक पहुंचकर भी अपने लक्ष्य को नहीं पा पाते। एकदम लगता है कि हाथ के पास तक चीज़ पहुंच गई थी, किंतु वो अचानक से जब ही हम उसे पकड़ने जाते हैं तो वो चीज़ हमसे छीन ली जाती है। हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कस्टमर आए हुए लेते लेते अचानक से उनके मन बदल जाते हैं और वो पलट जाते हैं। हमारे पैसे अटक जाते हैं। हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता। हम जप के लिए संकल्प करते हैं, कोई पूजा पाठ के लिए संकल्प करते हैं, वो पूरा नहीं हो पाता। कुछ ही देर बाद मन बदल जाता है या कोई बाधा आ जाती है। हमारी कोई भी कामनाएं पूरी नहीं हो पा रही, सब अटकी पड़ी हैं। हम न धर्म कर पा रहे हैं, न धन अर्जन कर पा रहे हैं, न अच्छी तरह से विद्यार्जन कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हम एक ही जगह पर खड़े होकर कदम ताल कर रहे हैं? हमें लगता है कि हम सुबह से लेकर रात तक दौड़ते रहे, पर अंत में हम उसी जगह पर ही रह पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे हमारी कमर पर कोई रस्सी बांधी गई है, हम केवल दौड़े जा रहे हैं, पर उसी स्थान पर हैं जहाँ से शुरू किया था। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें अपने कर्म होते हैं, जिसमें हमारे कई सारे अंतराय कर्म होते हैं। किंतु एक छोटी सी परिस्थिति जन्य बाधा जिस पर ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, उसे कृपया एक बार आप नोट करें। क्या आपके घर के पास कोई मजार है जहाँ कोई किसी मुसलमान मृतक का शरीर दफनाया हुआ हो और जिसे मुसलमान लोग पूजा करते हों? ऐसी कोई मजार आसपास है तो कृपया एक बार उसे गौर करें। या फिर आपके मकान में या घर के पास कोई ऐसा घर हो जो बहुत समय से बंद पड़ा हो, बहुत लंबे अरसे से बंद पड़ा हो, जहाँ किसी का आना जाना ना हो। या फिर आप जिस भवन में निवास करते हैं उस भवन में या उसके आसपास के क्षेत्र में किसी व्यक्ति का मर्डर या सुसाइड हुआ हो, हत्या या आत्महत्या हुई हो। या फिर आपके पड़ोसी ऐसे हैं जो आपकी तरक्की को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और आपके तकलीफ़ों में वे दिवाली मनाते हैं, आपकी हार पर वे बहुत खुशियाँ मनाते हैं। उनकी आँखों में आप देखोगे तो आपको प्रेम की जगह ईर्ष्या नज़र आती है। तो यदि इन परिस्थितियों के बीच आप रह रहे हैं तो वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव हम पर पड़ता है। एक व्यक्ति जो किसी मंदिर में जाता है तो शांति से भर जाता है, किसी दूसरे घर में जाता है तो परेशान सा हो जाता है, किसी और घर में जाता है तो उसे बहुत हल्कापन महसूस होता है, किसी ऐसी ऑफिस में जाता है जहाँ उसके काम बहुत जल्दी बनते हैं, और किसी ऐसी जगह जाता है जहाँ उसे ऐसे लगता है जैसे सिर पर हिमालय पहाड़ डाल दिया गया हो, कुछ सोच भी नहीं पा रहा हो, समझ भी नहीं पा रहा हो, कन्फ्यूज्ड हो जाता हो या शक्ति विहीन फील करता हो, बहुत दुर्बल फील करता हो। ये सब परिस्थिति जन्य घटक हैं जो हम पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। यदि ऐसा कुछ है तो हम ये तो नहीं कर सकते कि परिस्थिति को बदल पाए। हम ये जरूर कर सकते हैं कि अपने ही निवास स्थान पर कुछ चीज़ों को बदल दें। हम होती हुई बरसात को नहीं रोक सकते, किंतु हम ये अवश्य कर सकते हैं कि रेनकोट या छाता लेकर अपने काम में निकल जाए। वैसे ही कुछ उपायों में से एक जो बहुत कारगर उपाय बताया गया है वो उपाय है बंदरवाल का। आपका जो मुख्य द्वार है घर का,
उस मुख्य द्वार को आपके कुल देवी का स्थान कहा गया है। यदि उस मुख्य द्वार पर आप आम के पत्ते या अशोक वृक्ष के पत्ते की एक बंदरवाल बना लें मूली से बांधकर, जिसमें घने घने पत्ते हों, ये नहीं कि काफ़ी दूर दूर पत्ते हों, काफ़ी घना हो, ऐसी बंदरवाल जब आप गेट पर बांध देते हैं तो वो एक बहुत अचूक रक्षा कवच का काम करती है। नकारात्मक ऊर्जाओं को सहजता से अंदर प्रवेश करने ही नहीं देती। ये बहुत आवश्यक है और इसे पूर्णिमा के समय में बदला जाए। हर पूर्णिमा में या एक पूर्णिमा छोड़कर एक पूर्णिमा पर जैसे संभव हो आप ताज़ा बंदरवाल लगाएं, बासी हो जाए तो बदल दें। वैसे हर पूर्णिमा में आप इस बंदरवाल को बदलें। इससे आम के पत्ते आप प्राय देखोगे कि कलश के ऊपर में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आनंदवर्धक है। किसी पूजा में जब हम पर बहुत प्रेशर होता है तो ये पत्ते लगाने से हमें बहुत ही सहज आनंद की प्राप्ति होती है, प्रेशर कम हो जाता है और ये बहुत अच्छे रक्षा कवच का भी काम करते हैं। तो बंदरवाल अवश्य लगाएं। आप चाहे जैसी सुंदर सी सुंदर बंदरवाल लगाते हो जरूर लगाएं, किंतु ये आम के पत्तों की बंदरवाल अवश्य लगाएं। एक दूसरा उपाय ये है कि आपके घर में आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य हो। तुलसी भगवान विष्णु की अति प्रिय है। जहाँ तुलसी वहाँ विष्णु कृपा अवश्य होती है। तुलसी जी के बारे में ये कहूँगा कि आप उनके आसपास कोई गंदगी न रखें, कोई गंदे वस्त्र उनके आसपास न सुखाएं और काफ़ी स्वच्छता से रखें। जहाँ धूप आती हो बराबर तभी रखें और बहुत ज़्यादा इनमें पानी नहीं देना होता, पर रोज़ सुबह शाम इनको यदि आप दीपक इनके पास करते हैं तो ये प्राय हरी भरी रहती हैं और आपके घर की रक्षा करती हैं। जब भी आपके घर पर कोई बड़ा संकट आने का होता है तो ये पहले उन्हें रोक देती हैं। और यदि तुलसी का पौधा बिना कारण सूख जाए या मुरझाने लगे तो आप समझ लीजिए कि कुछ न कुछ ऐसा होने वाला है जो अनहोनी की श्रेणी में है। प्रभु से प्रार्थना करें और तुलसी जी को बराबर सींचते रहें, इससे विपदा से बचा जा सकता है। तुलसी श्यामा तुलसी भी आती है और हल्के ग्रीन कलर की भी तुलसी आती है। श्यामा तुलसी थोड़े काले रंग सी होती है, डार्क ग्रीन। श्यामा तुलसी का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा माना गया है। वैसे तुलसी अपने आप में बहुत अधिक प्रभावशाली है। जो अवेलेबल हो वो आप लगाएं। वर्ष में एक बार तुलसी जी की विवाह की वर्षगांठ होती है, उसमें इन्हें चुनरी उड़ाएं, कुछ भोग लगाएं, वर्षगांठ मनाएं जैसे शादी मनाई जाती है। दूसरा, गंगा जल बहुत पवित्र होता है। गंगा जल शुद्धिकरण में हर पूजा में प्रयोग किया जाता है। तो हो सके तो कुछ गंगा जल अपने घर में अवश्य रखें। हो सके तो तुलसी के 5 पत्ते, कुछ गंगा जल शुद्ध के साथ, साफ सुथरा गंगा जल छाना हुआ, उसके साथ रोज लें तो आपके शरीर के अंदर जो निवास कर रही नकारात्मकता है वह भी धीरे धीरे शरीर को छोड़ के निकल जाती है। ये बड़ा कारगर उपाय है और हमें गंगा जल से घर में कभी कभार थोड़ा थोड़ा छिड़काव अवश्य करना चाहिए। ये नहीं कि बाल्टी भर भर के आप सीढ़ियों में गंगा जल डाल रहे हैं, घर में डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे आपके घर की संपदा उस बहाव से बह जाती है। गंगा जल केवल छिड़का जाता है हल्का सा, जिससे घर शुद्ध हो जाए। ये कोई सफाई के धोने वाला गंदा पानी, ये नॉर्मल पानी नहीं है जिसे आप आराम से बहा के पूरे घर को धोते रहे, डेली धोते रहे, ये सही नहीं है। और एक उपाय और है, सुबह शाम जरूर से अपने पितरजी के लिए अपने भगवान के आगे दीपक अवश्य करें। पितरजी का दीपक अलग होता है, भगवान का दीपक अलग होता है। पितरजी का दीपक हॉरिजॉन्टल होता है, उसकी बत्ती लेटी हुई होती है और सुबह शाम करना चाहिए। और उनका स्थान भी अलग होता है। जहाँ पर आप पानी पीते हैं उस जगह पर उनका स्थान होता है, तो शुद्ध जगह पर उनको स्थान दें। घर में दक्षिण की तरफ जो दिशा गई है उस तरफ में पितरजी का स्थान होता है
और भगवान का देवी देवताओं का स्थान ईशान कोण में अर्थात पूर्व और उत्तर के बीच नॉर्थ ईस्ट कोने में भगवान को स्थान दिया जाए। वहाँ पर भगवान के दीपक को भी सुबह शाम जलाया जाए तो पूरे घर को नकारात्मकता से बचाया जा सकता है। यदि किसी के घर में ये एहसास होता है कि घर में पहले से बहुत नकारात्मकता विद्यमान है और पूरा घर आपस में कलह और क्लेश और बिना मतलब के वाद विवाद से उलझा रहता है, एक दूसरे से मन नहीं मिलते, सब जिस तरह कब्रिस्तान में कब्रों में 2 लाशें रहती हैं उस हिसाब से घर हो गया है। एक कमरा वाला दूसरे कमरे वाले से बात नहीं करना चाहता, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते। यदि ऐसी परिस्थिति है तो पीतल का कोई बड़ा दिया जिसमें लकड़ी का हैंडल हो वो ले लें, या मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं जिसके नीचे कोई प्लेट वगैरह लगा लें। उसमें थोड़ा कपूर और 2 लौंग ऐसे जिसमें ऊपर टोपी होती है, वो 2 लौंग और कपूर की 2 डली लें तो बहुत अच्छा है। लेकर इसे जलाकर पूरे घर की जितनी भी दीवारें हैं उसके पास से घुमाते हुए पूरे घर में परिक्रमा दे लें चारों तरफ से, और लेकर उसे ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर वाद विवाद ज़्यादा होता है। पूरे घर में परिक्रमा देने के बाद ऐसा भी कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा संभव नहीं हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी हथेली में 2 कपूर और 2 लौंग हाथ में लेकर मुट्ठी बंद कर अपने पूरे घर में परिक्रमा दे लें। दीवारों के सारे पूरे घर में परिक्रमा देकर आप घर के बाहर कहीं सुरक्षित स्थान पर जहाँ लोगों की नज़र नहीं पड़ती, कोई टोके नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, उस जगह पर ले जाकर किसी मिट्टी के दिए में इसे जला दें। इससे आपके घर की नकारात्मकता सब बाहर निकल जाती है और आपका घर शुद्ध हो जाता है, वापस से पॉजिटिविटी से भर जाता है। ये सारे उपाय केवल उन लोगों के लिए ही नहीं है जिन्हें ये महसूस होता है कि नकारात्मकता ही है। ये सारे उपाय ऐसे हैं जो घर में पवित्रता और आनंद को बढ़ाते हैं, क्योंकि जिस स्थान पर अंधकार मिटाना हो वहाँ प्रकाश जला दीजिए, दिया जला दीजिए। तो वो ये नहीं